Good morning, everyone. Class 5th, subject English, chapter 1st, be prepared. Yes, so let's continue the previous chapter, be prepared, written by Ruskin Bond. हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो रस्किन हैं उन्होंने अपने चाइल्डहुड में अर्न अ बैच ऑफ कुकड़ी बैच किस तरीके से उन्होंने अर्न किया था. नाउ लेट्स कंटिन्यू द रिमेनिंग चैप्टर फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ. पुअर मिस्टर ऑलिवर. Here you can see poor Mr. Oliver, he wasn't really cut out to be a scoutmaster. पुअर बेचारे मिस्टर ऑलिवर, वो कौन थे? वो हु वॉज ए स्काउट मास्टर, वो उनके स्काउट मास्टर थे रस्किन बॉन्ड और उनके ग्रुप के. ही वॉजंट रियली कट आउट टू बी अ स्काउट मास्टर. क्या कह रहे हैं कि वास्तव में रियल में उनमें क्या स्किल नहीं था. कट आउट टू बी अ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कट आउट टू बी, हैव द स्किल फॉर, उनमें बिल्कुल भी स्किल नहीं था क्या बनने का? स्काउट मास्टर बनने का. ठीक है. द फॉलोइंग डे ही टोल्ड अस ही वुड गिव अस अ लेसन इन ट्रैकिंग. द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे उन्होंने क्या कहा उनसे कि मैं आपको क्या सिखाऊंगा? आई वुड गिव अस अ लेसन इन ट्रैकिंग, कि वो हमें एक लेसन देंगे ट्रैकिंग का. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रैकिंग? ट्रैकिंग का मीनिंग क्या होता है? ट्रैकिंग का मीनिंग होता है किसी को फॉलो करते हुए उनका पीछा करना, उनके रास्ते पर जाना, उनको ट्रैक करना. इट मीन्स वो कुछ क्लूज छोड़ जाते हैं पीछे. आगे जाने वाला बंदा अपने कुछ क्लूज छोड़ जाता है पीछे, उन क्लूज को फॉलो करते हुए हम उसको ट्रैक करते हैं, उनका पीछा करते हैं. तो वो उनको सिखाना चाहते थे, जो मिस्टर ऑलिवर हैं वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहते थे कि किस तरीके से ट्रैकिंग की जाती है. So taking a half-hour start, he walked into the forest. हाफ आवर के बाद इन्होंने ये ट्रैकिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. ही वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में चले गए, जंगलों में. लीविंग बिहाइंड हिम, और अपने पीछे कुछ अ ट्रेल ऑफ ब्रोकन ट्विग्स, कुछ सबूत, कुछ प्रूफ छोड़ गए. ट्रेल यानी कुछ प्रूफ छोड़ गए. उन प्रूफ में क्या क्या था देखिए. ब्रोकन ट्विग्स, टूटी हुई टहनियाँ थी. फेदर्स थे, पाइन कोन्स थे एंड चेस्टनट थे. क्या क्या उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिया एज ए ट्रेल? ब्रोकन ट्विग्स, फेदर्स, पाइन कोन्स एंड चेस्टनट. वी वर टू फॉलो द ट्रेल अंटिल वी फाइंड हिम. हमें उनको फॉलो करना था, उनके ट्रेल का, जो उन्होंने पीछे अपने पीछे क्लूज छोड़े थे उनको फॉलो करना था जब तक कि, अंटिल यानी जब तक कि, वी फाइंड हिम, वी फाउंड हिम. फाउंड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड. जब तक कि हम उनको ढूंढ न लें तब तक हमें उनको फॉलो करना था, उनके जो ट्रेल्स है उनको फॉलो करना था. सो मिस्टर पुअर ऑलिवर, ही वॉजंट really cut out to be a scout master. The following day, he told us he would give us a lesson in tracking. Taking a half-hour start, he walked into the forest, leaving behind him a trail of broken twigs, feathers, pine cones, and chestnut. We were to follow the trail until we found him. Clear that? Now, next paragraph. Unfortunately, unfortunately मतलब unluckily या दुर्भाग्यवश, we were not very good trackers. हम क्या थे? अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे. ट्रैकर्स यानी फॉलो करने वाले, जो किसी क्लूज के ज़रिए किसी को ढूंढना होता है, उसमें वो लोग अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे. We did follow Mr. Oliver's trail some way into the forest. क्या बोल रहे हैं? We did follow, हमने फॉलो किया मिस्टर ओलिवर को, उनके जो ट्रेल्स उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिए थे. लिविंग बिहाइंड द ट्रेल्स सम वे, कुछ रास्ते तक उन्होंने उनको पीछा किया, उनको ढूंढा, उनके पीछे गए. इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में. बट
Then we were distracted by a pool of clear water. बट वो अपने वे को डिस्ट्रैक्ट कर गए थे, डिस्ट्रैक्ट यानी भटक गए थे बाय द, उन्होंने उनके रास्ते में एक पूल मिला जो क्लियर एकदम क्लियर वाटर का पूल था, उसके थ्रू वो क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने वे से, और वो मिस्टर ओलिवर को जो ट्रैवल कर रहे थे, उनके पीछे जा रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, उस रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्लियर? इट लुक्ड वेरी इनवाइटिंग। Abandoning our uniforms, we jumped into the pool and had a great time romping about uniforms. यानी कि उस पानी को देखकर उनको क्या हो गया कि अब तो इसमें क्या करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, खेलना चाहिए। उन्होंने क्या करा, अपनी जो यूनिफॉर्म थी उसको अबंडन किया, गिव अप किया और वो पूल में जंप मार दी। किन्होंने जंप मार दी पूल में? जो उनका ग्रुप था रस्किन बॉन्ड का, उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स थे, जो ट्रूप था स्काउट का, उन्होंने क्या करा, वो अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो गए और पूल को देख के वो खुश हो गए और इन्जॉय करने के लिए उसमें उन्होंने जंप कर दिया। जंप करके उन्होंने खूब उसमें प्ले किया पानी में, romping about or just lying on the grassy bank and enjoying the sunshine. वो ऑलिवर को भूल गए, he forgot the Oliver and distract the track, और वो पानी में उन्होंने जंप किया और बहुत ही हैप्पीली रॉम्पिंग अबाउट यानी हैप्पीली उन्होंने खूब ज़ोर ज़ोर से उसमें प्ले किया, खेलने लगे। एंड लाइंग ऑन इट्स ग्रासी बैंक, उनके बैंक यानी किनारे वो लेट गए। एंड इन्जॉइंग द सनशाइन, और जो सनशाइन पड़ रही थी हल्की हल्की, उन्होंने उसको खूब इन्जॉय किया। किन्होंने? जो स्काउट का जो ग्रुप था, स्काउट का जो ट्रूप था स्टूडेंट्स का, जिसको मिस्टर ओलिवर ट्रैकिंग सिखाने के लिए, ट्रैकिंग की ट्रेनिंग देने के लिए उनको लेकर आए थे। कुछ टाइम तक तो उनके ट्रायल को उन्होंने पीछा किया, फॉलो किया, बट जैसे ही उनकी नज़र पूल पे पड़ी, क्लियर वाटर पूल जो था उसको देख के वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने पानी में कूद गए पूल में, और उन्हें खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की, खूब शोर मचाया। नाउ नेक्स्ट देखिए, मेनी आवर्स लेटर, कई घंटे बाद, व्हाट, मेनी आवर्स लेटर फीलिंग हंग्री, जब उन बच्चों को, क्योंकि रस्किन बॉन्ड की चाइल्डहुड की बात है, जब वो लोग काफ़ी छोटे थे, तो मेनी आवर्स प्लेइंग करने के बाद इन द वाटर ही फेल्ट हंग्री, वो क्या, उन्हें क्या फील हुआ, भूख लगने लगी। वी रिटर्न टू आर कैंप साइट एंड सेट अबाउट द प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, वो मिस्टर ओलिवर जो कि उनके स्काउट मास्टर को, उनको ट्रैक करना भूल चुके थे और उनको भूख लगी जब वो खेल रहे थे पूल के अंदर, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, वी वर बिगिनिंग टू वरी अबाउट, वो रिटर्न हो गए, अपने कैंप साइट पर वापस आ गए। एंड सेट अबाउट द प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, और उन्होंने अपने शाम की इवनिंग फूड की तैयारी शुरू कर दी। इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन बट विद अ फ्यू वेरिएशंस। इट वॉज बॉन्ड ने कहा कि अब वो फिर से क्या बना रहे थे, भुजिया बना रहे थे, बट इसमें कुछ वेरिएशंस कर दिया था उन्होंने, कुछ डिफरेंट थिंग कर दी थी इनके अंदर। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, जब रात होने लगी, ग्रोइंग डार्क यानी जब अंधेरा इंक्रीज होने लगा मीन्स दैट कि जब रात बढ़ने लगी। एंड वी वर बिगिनिंग टू वरी अबाउट मिस्टर ओलिवर्स वेयर अबाउट्स, जब उन्होंने क्या करा, घबराहट शुरू कर दी, जब उन्हें फिक्र होने लगी। बिगिनिंग टू वरी, बिगिनिंग यानी शुरू होने लगी उनको वरी अबाउट द मिस्टर ओलिवर, कि मिस्टर ओलिवर कहाँ हैं, अभी तक क्यों नहीं आए। इट्स गेटिंग डार्क व्हेन ही लिम्प्ड इनटू द कैंप, व्हेन, वो लिम्प्ड होता है लड़खड़ाते हुए आना, जब उन्हें क्या दिखाई दिया कि वो लड़खड़ाते हुए मिस्टर ओलिवर जो थे वो कैंप की तरफ आ रहे थे, असिस्टेड बाय अ कपल ऑफ लोकल विलेजर्स, और कौन उनको असिस्ट कर रहा था, उनके साथ उनको रास्ता बताते हुए जो गांव के जो लोग थे वो उनके साथ आ रहे थे, कपल ऑफ विलेजर्स, 2 पर्सन से वो उनको छोड़ने आ रहे थे। हैविंग वेटेड फॉर अस एट द फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट फॉर ए कपल ऑफ आवर्स ही डिसाइडेड टू रिटर्न, क्या बोल रहे हैं, हैविंग वेटेड, उन्होंने, जो मिस्टर ओलिवर थे उन्होंने बहुत वेट किया उनका वहाँ पर फार एंड, बट जब वो नहीं आए बच्चे, तो उन्होंने एक हेल्प ली कपल से, एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न, और उन्होंने
डिसाइड किया कि वो वापस कैंप की तरफ जाएंगे फॉलोइंग हिज ऑन ट्रेल। ठीक है, काफ़ी घंटे हो गए, कपल ऑफ आवर्स यानी कई घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, कपल ऑफ आवर्स उन्होंने वेट किया, बट जब वो नहीं आए तो ही हैड डिसाइडेड टू रिटर्न बाय फॉलोइंग हिज ऑन ट्रेल। तो उन्होंने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू रिटर्न, किन्होंने जो मिस्टर ओलिवर थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब नहीं आ रहे हैं तो अब मुझे कैंप की तरफ जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैंप की तरफ जाने का डिसीज़न लिया। देन अब कैसे गए जाते, क्योंकि जो उन्होंने क्लूज अपने पीछे छोड़े थे बच्चों के लिए, उन्हीं ट्रेल को फॉलो करते हुए वो अपने कैंप वापस लौट रहे थे। बट इन द गैदरिंग ग्लूम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैदरिंग ग्लूम? लेकिन जो अंधेरा बढ़ गया था, गैदरिंग यानी इकट्ठा होना, ग्लूम यानी अंधेरा इकट्ठा होना था, मतलब जब जो रात घेरी हो रही थी, डार्कनेस बढ़ गई थी, तो ही वॉज सून लॉस्ट, तो वो खो गया, क्योंकि वो क्लूज जो थे वो नज़र नहीं आ रहे थे और वो भी अपना रास्ता खो बैठे। देन विलेज फॉक रिटर्निंग होम फ्रॉम द टेम्पल टुक चार्ज एंड एस्कॉर्टेड हिम बैक टू द कैंप। व्हाट ही सेड, विलेज फॉक रिटर्निंग होम, जो विलेज फॉक से जब वो घर लौट रहे थे, फ्रॉम द टेम्पल, गांव फ्रॉम द टेम्पल, गांव में जो मंदिर था, जब वो लोग जो फॉक टेम्पल्स थे, जो गांव के विलेजर्स थे, वो लोग जब आ रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने किससे हेल्प ली? मिस्टर ओलिवर ने उन फॉक विलेजर्स से हेल्प ली एंड टुक चार्ज एंड एस्कॉर्टेड हिम बैक टू द कैंप, उन्होंने चार्ज भी लिया उनको घर तक छोड़ने का। किसको? कैंप तक छोड़ने का ओलिवर को। ही वॉज वेरी एंग्री, द ओलिवर हु वॉज द स्काउट मास्टर, वो बहुत गुस्से में थे, एंड मेड अस रिटर्न ऑल आर गुड कंडक्ट एंड अदर बेज, उन्होंने हमारे सारे गुड कंडक्ट और जो भी अदर बेजेस थे वो सब उन्होंने अपने स्टूडेंट से वापस ले लिए। एंड आई हैड टू गिव अप माई कुकरी बैच, और इसी तरीके से मैंने अपना कुकरी बैच भी खो दिया। इट मीन्स दैट कि गुस्से में मिस्टर ओलिवर ने जिन जिन बच्चों को जो बेजेस जो उन्होंने वो दिया था वो सब उनसे वापस ले लिया और रस्किन बॉट का बैच भी वापस ले लिया। Now, an hour later, was Mr. Oliver a good scout master? Boy, क्या आपको लगता है कि जो ओलिवर थे वो एक अच्छे मास्टर थे, और थे या नहीं थे, तो क्यों नहीं थे? Let us read the next paragraph, then we will found about all easily. An hour later, an hour एक घंटे बाद, when we were all preparing to get into our sleeping bags for the night, मिस्टर ओलिवर कॉल्ड आउट। जब रस्किन कहते हैं कि जब हम सभी तैयारी कर रहे थे, प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू द स्लीपिंग बैग्स, अपने स्लीपिंग बैग्स में जाने की, फॉर द नाइट, सोने के लिए। स्लीपिंग बैग्स क्या होते हैं? जब हम कहीं ऐसे ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, कहीं ऐसे जो ट्रिप्स होती हैं, जो विजिट्स होती हैं जंगल वगैरह में जाने की, तो जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो अपने साथ रखे जाते हैं, ताकि अगर आप वहाँ पे आपकी बिस्तर नहीं है तो आप उन स्लीपिंग बैग्स को खोल के उसके अंदर पैक होकर सो सकते हैं, आपको इंसेक्ट्स का भी डर नहीं रहता है। तो वो स्लीपिंग बैग्स होते हैं। तो बच्चे जो थे अपने अपने स्लीपिंग बैग्स तैयार कर रहे थे सोने के लिए, तभी जो मिस्टर ओलिवर हैं उनकी आवाज़ आती है, वो कॉल्ड आउट, वो पुकारते हैं, वेयर इज़ द डिनर, डिनर कहाँ है? वी हैव एट आर्स, सैड वन ऑफ द बॉयज़, उन्हीं में से एक लड़के ने कहा, वी हैड आर्स, हमने अपना अपना ले लिया है, हमने अपना अपना डिनर कर लिया है, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड सर, अब सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं सर, एवरीथिंग इज़ फिनिश, यानी कि जो डिनर था वो पूरा फिनिश हो चुका है, हमने सब खा लिया है। देन मिस्टर ओलिवर रिटर्न टू हिज स्टैंड इन ए हाफ यानी एंग्रीली, गुस्से में। जो मिस्टर ओलिवर थे वो रिटर्न हो जाते हैं अपने टेंट की तरफ बहुत तेज़ गुस्से में, क्योंकि सब कहते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया, अब खाना नहीं बचा है। तो जो ओलिवर उनको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, वो गुस्से में वापस अपने टेंट में लौट जाते हैं। टुमारो बॉन्ड वी विल ब्रेकफास्ट अर्ली, और किससे कहते हैं? बॉन्ड से कहते हैं, रस्किन से कहते हैं कि टुमारो हम ब्रेकफास्ट जल्दी करेंगे। बॉन्ड इट मीन्स कि बॉन्ड तुम सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तैयार रखना, हम लोग मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। बट वी हैड टू ब्रेक अप आर कैम्प बिफोर वी कुड डू दैट, बिकॉज इन द अर्ली आवर्स ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग a bear stared into our camp, but we had to break up our camp, हम जब सुबह उठे, but we had to break up,
हमारे जो कैंप थे वो टूट चुके थे बिफोर वी कुड डू डैट, कि हम उससे पहले कि अपना ब्रेकफास्ट बनाते उससे पहले जो टेंट था वो पूरा टूट चुका था। बिकॉज इन द अर्ली आवर्स, क्योंकि सुबह जल्दी ही सुबह ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग की जल्दी ही सुबह एक बियर क्या होता है, भालू जो था वो हमारे कैंप में घुस आया था। एंटर द टेंट वेयर आर स्टोर्स वर कैप्ड एंड क्रिएटेड हैवॉक विद ऑल आर प्रोविजंस, इवन रोलिंग आर बिगेस्ट डेक्सी डाउन द हिल साइड। क्या कह रहे हैं रस्किन कि जो बियर था वो हमारे कैंप में घुस गया था। और कहाँ घुस गया था, वेयर आर स्टोर्स वर कैप, जहाँ पर उनके स्टोर्स यानी उनके जो सामान था खाने पीने का, जो भी उनका राशन था वो सब जहाँ रखा हुआ था वहाँ पे वो बियर घुस जाता है। एंड क्रिएटेड हैवॉक, और बहुत ही ज़्यादा उनका सामान बर्बाद कर देता है, डैमेज कर देता है चीज़ों को। हैवॉक यानी चीज़ों को तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना। विद ऑल आर प्रोविजंस, किनको वो तहस नहस कर देता है, जो उनका खाने का सामान था, जो फूड सप्लाइज थे। प्रोविजंस यानी फूड सप्लाइज जो थे उन सब को बर्बाद कर देता है, डैमेज कर देता है। इवन यहाँ तक कि जो रोलिंग आर बिगेस्ट डेक्ची, जो उनकी बहुत बड़ी जो डेक्ची थी जिसमें खाना बनता था उसको भी रोल कर देता है डाउन द हिल साइड की तरफ उसको लुढ़का देता है। वो डेक्ची भी लुढ़कती हुई हिल साइड के वहाँ चली जाती है। In the confusion and uproar that followed, the bear entered Mr. Oliver's tent. Our scoutmaster was already outside, fortunately, and came out entangled in his dressing gown. What the Ruskin said कि हमारे in the confusion, ये सब confusion करते हुए and uproar यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए, कौन, जो बियर था, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए, कोलाहल करते हुए, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हुए वो कहाँ घुस गया, मिस्टर ऑलिवर के जो टेंट था उसके अंदर घुस जाता है। मिस्टर ऑलिवर यानी जो स्काउट मास्टर था उसके टेंट में घुस जाता है। बट फॉर्चुनेटली, बट लकीली जो स्काउट मास्टर थे वो उस टेंट में नहीं थे। एंड जब उसमें घुस जाता है बिया, जो जब वो उनके टेंट में से वापस आता है तो कैसे आता है, केम आउट एंड टेंगल्ड इन हिज ड्रेसिंग गाउन, और उसने क्या कर लिया है, अपने आप को, और जो ओलिवर थे उनके ड्रेस जो थी, वो जो गाउन रखा हुआ था उस गाउन में अपने आप को एंटेंगल्ड कर दिया है। क्योंकि जो बियर है उसको ड्रेस पहनना तो नहीं आता है, लेकिन उसने उस ड्रेस को क्या करा, अपने आप में उलझा लिया है, एंटेंगल्ड कर लिया है, उलझा लिया है, फंसा लिया है। It then made off towards the forest, a comical sight in its borrowed cloth. And it then made off यानी क्या होता है बेटा, मेड ऑफ यानी एक्सकैप, अपने आप को उसने एक्सकैप कर लिया है, बचा लिया है, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट की तरफ जाने के लिए। अ कॉमिकल साइट, और ये बहुत ही कॉमिकल साइट था। क्या था कि उसने ऑलिवर की ड्रेस को पहन लिया था और उसको पहन के वो भाग रहा था, चल रहा था, शो मचा रहा था। तो इट वॉज वेरी कॉमिक, यानी बहुत ही हंसने वाला, बहुत ही हास्यपूर्वक साइट था, देखने लायक सीन था, बहुत ही हंसने वाला। एंड इट इज़ बोरोड क्लॉथ, और जो उसके बोरोड क्लॉथ्स यानी कि जो मिस्टर ऑलिवर के जो क्लॉथ उसने पहने हुए थे वो सीन देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। एंड दो वी वर अ ट्रूप ऑफ ब्रेव लिटिल स्काउट, वी थॉट इट बेटर टू लेट द बियर कीप द गाउन। वॉट रस्किन सेड, रस्किन क्या कह रही हैं कि हमने ये सोचा, हमने ये बेटर समझा। इट देन मेड ऑफ टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, हमने ये बेटर समझा कि जो ऑलिवर की जो ड्रेस उसने पहनी है, किसने, बियर ने पहनी है, उसको ये पहने हुए ही उसको जाने दो, ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अगर हम उसको रोकते हैं तो वो हम पे हमला कर सकता, अटैक कर सकता। तो इट्स बेटर कि वो उस ड्रेस को लेकर ही चला जाए। ठीक है, नाउ वो चला गया है। एंड दो, और अब वी वर अ ट्रूप ऑफ ब्रेव लिटिल स्काउट्स, और हम क्या बन चुके थे, हम ब्रेव लिटिल स्काउट्स बन चुके थे। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि हम जो जो रस्किन है उसका जो ट्रूप था वो बहुत एज में बहुत कम थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए एक बियर को फेस करना, इस तरीके से रहना बहुत ही ब्रेवरी का काम था। तो कह रहे हैं कि वी थॉट इट बेटर टू लेट द बियर कीप द गाउन, ये बेहतर था हमारे लिए कि हम उनको उस गाउन में ही जाने दें, किसको, बियर को उस गाउन के साथ ही रहने दें, उसे छीने नहीं तो वो अटैक कर देता था बियर को, फिर इसलिए दैट्स वाई, सो वो उसको जाने देते हैं बियर को उस ड्रेस गाउन के साथ ही। नाउ द स्टोरी इज कंप्लीटेड। I hope you all are able to understand the story of Ruskin's childhood.
रस्किन इज़ अ वेरी गुड स्टोरी राइटर ऑफ इंडिया. सो मुझे लगता है आप सभी लोगों की स्टोरी समझ में आ गई होगी. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एंड कंसल्ट मी. ओके, थैंक यू and bye guys. We will meet in our next video. Till then, take care.